हेलो भाई, मैं ओवीजी सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और भाई ये है मेरी हुंडई और सीएनजी। अब भाई ये गाड़ी सीएनजी में, और सीएनजी में आपको और बहुत सारी दिखाई देगी। और सीएनजी भाई 2026 में मैं सीएनजी पे ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप डीजल गाड़ी लेने जाओगे तो डीजल गाड़ी में भाई आपको पता है क्या, यूरिया की टेंशन, रीजन की टेंशन, 50,000 किलोमीटर पे जो सूट मास इकट्ठा होगा उसे लेके फिर सर्विस सेंटर पे घूमोगे, अपने मोटे पैसे फंसा बैठोगे। तो डीजल वाली गाड़ी का ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एवरेज वाली गाड़ी चाहिए, पेट्रोल की आप कोई सी भी गाड़ी ले आओ, आपको भाई उसके अंदर एवरेज ही नहीं देखने के लिए मिलेगा। लास्ट में आपके पास ऑप्शन बचता है सीएनजी का। सीएनजी में भी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी हुंडई और ही है, क्योंकि आप मारुति की गाड़ी से भी कंपेयर कर लो, मारुति की गाड़ी में आपको ये क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। आपको पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिल जाएगा बेशक से ही, पर जो क्वालिटी हुंडई की गाड़ी में मिलती है वो तो भाई अनमैचेबल है। इसीलिए भाई ये गाड़ी इतनी ज्यादा यूज भी होती है। आप कमर्शियल यूज में देखो या प्राइवेट यूज में देखो, आपको ये गाड़ी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। नो डाउट इसके अलावा आप लोगों को बहुत ज्यादा डिजायर भी दिखाई देगी, लेकिन भाई इसकी बात अलग है। तभी तो आप देखो रोड के ऊपर आपको इतनी सारी एकदम से और दिखाई देने लगेगी। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये इसके फीचर्स के बारे में नहीं है, गाड़ी में फीचर्स क्या क्या आते हैं, ये गाड़ी किससे बेटर है किससे नहीं, भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। गाड़ी के बारे में ही बात करेंगे आज, गाड़ी की ड्राइविंग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अभी मैं खड़ा हूँ नोएडा में, यूपी में पड़ता है नोएडा, और मुझे जाना है मेरठ। एक्सप्रेस वे पे से जाना है, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, निकालता है 69 bhp 96 Nm का टॉर्क। और भाई इस गाड़ी में इस पावर के साथ साथ आपको 5 गियर देखने के लिए मिल जाते हैं, 220 तक की टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है, पर 220 ये भागेगी कभी भी नहीं। अभी देखो सीएनजी के अंदर लगा रखे, परफॉर्मेंस चेक करो आप लोग। मतलब ओवरटेकिंग वगैरह करने के लिए आपको गियर वगैरह डाउन करने पड़ेंगे। अगर आप लोअर आरपीएम पे चला रहे हो अपनी गाड़ी को तो आप बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं कर पाओगे। 5वां गियर लगा दो, क्रूजिंग गियर। उसके बाद देखो 70 की स्पीड पे 2000 आरपीएम पे रहती है गाड़ी। माइलेज तभी ये ठीक ठाक दे देती है, और छोटी गाड़ी है, छोटा इंजन है, लेकिन पूरी परफॉर्मेंस की बात करने आया हूँ आज मैं छोटी मोटी चीज़ नहीं बताऊँगा आपको। तो चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ सीधे हाईवे पे। भाई अभी हाईवे पे जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा नोएडा का रोड वगैरह भी दिखा दूं। देखो आई होप कि आप लोगों को मेरा क्लस्टर और मेरा रोड पूरा विजिबल हो, और आगे ज़्यादा आगे तक का तो आपको नहीं दिख पाएगा, क्योंकि एक गाड़ी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आज मैं आपको गाड़ी ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आगे का भी दिखाऊँ ना, तो आप देख सकते हो अभी मैं चल रहा हूँ FNG रोड पे, और यहाँ पे मुझे आगे दिखाई दे रहा है गाजियाबाद मेरा NH9 पे। गाजियाबाद जाने के लिए मुझे स्ट्रेट जाना है, गौर सिटी जाने के लिए मुझे इधर राइट में जाना है। ग्रेटर नोएडा निकल जाऊंगा अगर मैं राइट में जाऊंगा, लेकिन भाई मुझे सीधा जाना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूँ इस गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के आप इन जनरल सारी गाड़ियों के बारे में मान सकते हो, ऐसा तो मत बनो भाई। देखो सबसे पहली बात, जैसे ये आगे वाली गाड़ी चल रही है स्लोली भाई, बड़ा रोड है ये, इस पे थोड़ा सा आपको स्पीड मेंटेन कर लेनी चाहिए। आपको दिखाता हूँ, मैंने आज अपनी गाड़ी 86 किलोमीटर चलाई है 2 घंटे के अंदर, और जितना टैंक अभी ये बचा हुआ है मेरा सीएनजी का, इतने टैंक में मैं घर वापस पहुंच जाता था। मैंने सोचो कितनी भगाई होगी भाई। मैं इस गाड़ी को 135 खींच के लाया हूँ हाईवे पे, क्योंकि बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप इस गाड़ी को इतना भगाओ या किसी भी गाड़ी को इतना भगाओ। हमेशा स्पीड लिमिट्स में चलना चाहिए। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। आज इसकी कंप्लीट टेस्टिंग बताऊंगा मैं आप लोगों की, किस तरीके से कितनी भागती है ये, कितना वाइब्रेशन वगैरह क्या है। अभी देखो इस स्पीड पे चल रहा हूँ, एवरेज बहुत अच्छा देगी और मुझे बहुत ही सुकून से मेरे घर पहुंचा देगी। लेकिन आज सीएनजी को थोड़ा ज्यादा फूकेंगे और स्पीड में चलेंगे अपने घर। एंड इफ एनी वन ऑफ यू कम टू नोएडा, आप इस जाम को तो भाई कभी भूल ही नहीं पाओगे। मतलब ये कभी आपका पीछा छोड़ेगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आ जाती है रोड पे। छोटा सा नैरो सा रोड है, और इसके ऊपर इतनी भीड़, मतलब 3 लेन तो है भी नहीं इसमें, फिर भी यहाँ 3-3 4-4 लाइनें बनी हुई हैं, और इसे क्रॉस करने में भाई मुझे लास्ट 10 मिनट हो गए हैं इस पे चलते चलते। अब आप देख सकते हो भाई, अब यहाँ पे मुझे एंट्री मिल जाएगी अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में, और इसके बाद हम अपने वीडियो को कम्प्लीटली कह सकते हैं कि हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए भी अभी कैमरा वगैरह ऑन नहीं किया था। मगर ट्रैफिक में क्या दिखाऊँ आप लोगों को, परफॉर्मेंस वगैरह मैं खुद ही आराम से चल रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, भगाओ, हर गाड़ी भगाओ, भगाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप ओवर स्पीड करके रूल्स का वायलेशन कर रहे हो तो भाई वो चीज़ गलत है। और आपकी लाइफ आपके हाथ में होती है जब आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठे रहते हो। उसके साथ साथ आपकी लाइफ के अलावा दूसरों की लाइफ भी आपके हाथ में होती है, आपको दूसरों को भी बचा के चलना है। ये इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर टाइप मान सकते हो आप। अब आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सब मैं इसकी गाड़ी के बारे में ही बात करूंगा। आपको अगर मुझसे कोई भी बात करनी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कर सकते हो, और ये गाड़ी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना भाई। चलो अब कम्प्लीटली वीडियो को स्टार्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुका हूँ। भाई बात करते हैं डायरेक्ट, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और अभी हमारी गाड़ी चल रही है 105 की स्पीड पे।
देखो सीएनजी की गाड़ी है, इतनी भगाओगे 3000 आरपीएम पे रहेगी, माइलेज वगैरह नहीं देगी आपको। अगर इस स्पीड पे इस गाड़ी को क्रूज करना है तो भाई मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कहता है, पूरा 1 साल हो चुका है मुझे इस गाड़ी को लिए हुए और 43,000 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला भी चुका हूँ। भाई इतने स्पीड पे अगर आप इसे चलाओगे तो ये देगी आपको 27 से 28 का माइलेज। जिस स्पीड पे भाई मैं इसे लेके गया था, जब जा रहा था मैं नोएडा, मैं लेके गया था इसे भाई, मैं आपको सच सच बताता हूँ, 130 135 की स्पीड पे भाई उस टाइम पे ये देती है 20-22 का एवरेज। लेकिन अगर आप इसे बहुत प्यार से क्रूज करोगे, एवरेज अगर निकालने के पर्पज से करोगे तो ये आपको अच्छा खासा एवरेज निकाल के देगी। अब देखो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिनवाता हूँ इतनी हाई स्पीड पे। अब मैं चुप हो जाऊंगा 1 सेकंड के लिए और आप बाहर का शोर सुनना। देखो आप लोगों के सामने ही चारों पावर विंडो मैंने ऊपर की तरफ कर लिया है, इसमें ये जो लॉक वगैरह आता है इसे भी हटा लेता हूँ और यहाँ पे भी भाई मैं सब कुछ अपना चारों पावर विंडो ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। भाई अब मैं 1 सेकंड के लिए चुप होऊंगा और आप लोग बाहर का शोर सुनना। इतना शोर तो है जब ये गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है। हाई स्पीड पे जाऊंगा बहुत ही गंदा शोर मचाती है, रोड नॉइज बहुत ज़्यादा आती है, विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आती है गाड़ी के अंदर, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे तो भाई प्रैक्टिकल मतलब ठीक ठाक लगता है। लेकिन हो सकता है आप लोगों को इस गाड़ी में ये दिक्कत लगे, मुझे तो भाई ठीक लगता है। मैंने 9 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीदी थी, 9 लाख रुपए के हिसाब से भाई मुझे तो इस चीज़ में दिक्कत नहीं लगती है, थोड़ी बहुत कभी कभी लगती है, पर उसके लिए भाई मेरे पास फिर दूसरी गाड़ियाँ हैं। अब देखो 100 की स्पीड पर सुनना आप रोड नॉइज, 100-105 की स्पीड पे आपको ये जो रोड नॉइज आई है वो भाई इसके स्टॉक टायर हैं, अभी कोई मैंने चेंज वगैरह नहीं कराए हैं। और मैं इस गाड़ी से कोई ड्रिफ्ट वगैरह स्टंट नहीं मारता। जो घिस रहे हैं ये अपने आप रोड पे चल चल के घिस रहे हैं, इन्हें चेंज कराएंगे, जब चेंज कराएंगे तब आपको बता ही देंगे। बाकी आप देखो इस टाइम इतनी आवाज़ आती है। अब चलो पिकअप की बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे मैं 90 की स्पीड पे हूँ, मैं पंजा दबाऊंगा भाई गाड़ी उठेगी, क्योंकि अपने आप वो पहले से 3000 आरपीएम पे है। अगर मुझे ट्रैफिक में उठानी होती है तो भाई मैं पक्का इसका गियर डाउन करता हूँ, और 1 नहीं 2 गियर डाउन करता हूँ। अगर मैं 1 गियर डाउन करूंगा तो मैं खींच नहीं पाऊंगा गाड़ी को, मैं 2 गियर डाउन करता हूँ, उसके बाद मैं इस गाड़ी को खींचता हूँ। खींचना इन द सेंस भाई 3-4 हज़ार आरपीएम तक। आप लोग अपनी गाड़ी को खींचते होगे, ये चीज़ मुझे बताते जाना कमेंट सेक्शन में। बाकी जब मैं इसे खींचता हूँ तो भाई ये गाड़ी किस तरीके से आवाज़ वगैरह करती है वो सब भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में या किसी और वीडियो में। लेकिन भाई अब आप देखो हाईवे राइड्स के लिए जितनी स्पीड में मैं चल रहा हूँ ना, इतना इसका स्टीयरिंग इरिस्पॉन्सिव हो चुका है, और इसमें इतने के बाद तो भाई रिस्पॉन्स आने लगता है। और अगर मैं इन लोगों को ओवरटेक करके आपको आगे चल के दिखाऊं कि भाई इस गाड़ी के स्टीयरिंग में वेट वगैरह आया है या नहीं आया है। देखो अगर आप सिर्फ प्राइस वैल्यू ध्यान रखते हुए इस गाड़ी को जज करोगे तो ये आपको मज़ा दिला देगी, क्योंकि एवरेज भी मिल रहा है आपको और सब कुछ मिल रहा है। अब देखो मैं लेन चेंज करने गया था, इतना ही रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा भाई डर लगता है ज़्यादा ओवर स्पीड करने में इस गाड़ी को। अब देखो जैसे कि इस स्पीड में मैं चल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डर तो लगता है देखो, क्योंकि गाड़ी में 6 एयरबैग हो या ना हो उससे मतलब मुझे तो पहले से फ़र्क नहीं पड़ता। 6 एयरबैग चलो सेफ्टी के लिए है, बट गाड़ी का जो बॉडी शेल है वो बहुत ज़्यादा हल्का है भाई। गाड़ी ये आपकी 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मान के चलो आप इस गाड़ी के अंदर। ओवर स्पीड तो इसलिए कभी करना ही नहीं है इस गाड़ी से। अगर कभी आप बहुत ही लेट हो रहे हो तो अपनी 4 आँख खोल लेना भाई, 2 आँख होती है, 2 और खोल लेना एक्स्ट्रा। अगर भगाओ तो अपने रिस्क पे ही भगाना इस गाड़ी को। अब देखो जैसे 100 की लिमिट है, मैं आप लोगों को जब से वीडियो स्टार्ट हुई है ऐसे ही 90, 95 या फिर 106 तक गया हूँगा मैं लास्ट, उससे ज़्यादा मैं नहीं भगाता हूँ इस गाड़ी को रियल लाइफ में। लेकिन अगर कभी कभार मुझे ऐसे भगानी पड़ जाए ये कि भागती कितनी है और मतलब इसका एक्सपीरियंस कैसा है भगाने का, आप लोगों को मेरे हिसाब से आरपीएम मीटर नहीं दिख रहा होगा। अभी गाड़ी भाई 3000 आरपीएम पे है, 110 की स्पीड पे है, और भाई अब आने लगी है गाड़ी के स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस, क्योंकि गाड़ी का जो आरपीएम है वो 3500 आरपीएम जा चुका है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब ये 130 भागती है ना तो इसके 4000 आरपीएम तक चली जाती है ये। इसमें 6 गियर नहीं हो सकते मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो, क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है इसमें। वैसे तो बोल देंगे लोग 1 लीटर में भी 6 गियर देखे हैं स्कोडा की गाड़ियों में, बट भाई वो टर्बो इंजन होते हैं, ये एनए इंजन है और छोटा इंजन है, तभी तो ये आपको माइलेज वगैरह निकाल के दे रहा है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ एवरेज की ही। अगर आप इस गाड़ी को एवरेज के हिसाब से ले रहे हो ना, ये गाड़ी आपको भाई अप टू 30 का माइलेज हमेशा निकाल के देगी। अगर आप इसे हाईवे पे चलाओ, अगर आप इसे भाई सिटी में चलाओ, हर तरीके से आपको 30 का एवरेज निकाल के देगी, क्योंकि ये गाड़ी बनी ही माइलेज पर्पस के हिसाब से है। ये जो इंजन है ये इसी के लिए बना हुआ है। ये वेन्यू में इन्होंने खामा डाल रखा है मेरे ओपिनियन में, तो मैंने भी वेन्यू ले रखी है इसी इंजन वाली। उसे चलाने में इतना मजा नहीं आता जितना इसे आता है, क्योंकि पिकअप वगैरह सब कुछ सॉलिड है गाड़ी का। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी वगैरह चेक करो भाई, अगर आप इस गाड़ी को ऐसे 100 की स्पीड तक भगाओगे तो स्टेबल रहेगी गाड़ी। अगर आप 110 पे भी ऐसे हम्प वम्प, जैसे ये बहुत गंदा हाईवे है हमारा ये, इस पे से अगर आप निकालोगे ना गाड़ी को
तो भाई आप मतलब भगवान भरोसे ही हो, क्योंकि गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाई स्पीड के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप देखो एक हम्प आ रहा है, इस हम्प पे से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो भाई गाड़ी एकदम से ऐसे लहरा खा के आई है अभी, और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज़ कर देती है ड्राइवर का। मेरे जैसे का नहीं करती, मेरे अंदर तो भाई अलग तरीके का खून है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में किसी को ये गाड़ी दे रहे हो, या फिर कोई आपकी फैमिली में इस गाड़ी को चला रहा है, तो उसे बता देना कि भगाए ना गाड़ी को, क्योंकि भगाने के बाद आपको इस गाड़ी में ब्रेक्स भी मारने पड़ेंगे। और ब्रेक्स के मामले में अगर मैं बात करूँ, वैसे तो गाड़ी के ब्रेक्स ठीक ठाक है, गाड़ी रुक जाती है। अगर आप ब्रेक मारोगे तो स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर खींच के ब्रेक मारोगे तो रिपट भी जाएगी। बट गाड़ी में दिक्कत ये है, अगर आपने 100 की स्पीड पे ब्रेक मार दिए ना, तो ये गाड़ी मैं करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे और भी गाड़ियाँ चल रही है, और भी फैमिली चल रही है। पर अगर मैंने इस स्पीड पे ब्रेक मार दिया तो ये गाड़ी इस लाइन से छोड़ के उस लाइन में अपने आप चली जाएगी। ये बात भाई मैं कुछ फेक नहीं रहा हूँ, ये बात मेरे साथ रियल में हो रखी है। इसी हाईवे पे हो रखी है, इसी जगह पे हो रखी है। मेरे सामने एक इस तरीके का ट्रक चल रहा था, और मैंने जैसे ही ब्रेक्स मारे तो मैं उस ट्रक के एकदम इतने क्लोज चला गया था। उस दिन के बाद से भाई हाई स्पीड ब्रेकिंग वगैरह मैंने तो सब कुछ करना छोड़ दिया है, हर गाड़ी में छोड़ दिया है। अगर मैं आपको इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे कि लास्ट 1 साल से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मैंने चला दी है, और अभी CNG पे चला रहा हूँ। CNG में पावर लैग 1% नहीं है भाई, 1%। मतलब कोई कहे तो को हुंडई की और CNG में कुछ लगती हो कंप्लेन वगैरह, भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इस गाड़ी को बहुत भगाता हूँ यार। मैं इस गाड़ी को लोकल में भी मैं इस गाड़ी को दबा के चलता हूँ। एवरेज का मैं कभी देखता नहीं, क्योंकि 800 रुपये में गाड़ी फुल हो जाती है। उसके बाद अब देखो, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, 120 किलोमीटर चल चुकी है और अभी हाफ टैंक हुआ है। और अगर मैं इसे वैसे मान के चलूँ कि चलो हाफ टैंक हुआ है, इसके बाद और अगर ये 120 किलोमीटर चल जाए, 240 किलोमीटर, मज़ा आ जाएगा। नहीं भाई, अगर ये 120 नहीं भी चलती है ना, अब मैं जाके इसे लोकल में चलाऊंगा मेरठ में, या फिर मैं इसे स्टार्ट करके खड़ी रखूंगा बहुत देर। नोएडा में भी मैंने एक जगह बहुत देर ये खड़ी रखी थी स्टार्ट करके, की वजह से आज ये भाई इतना टाइम दिखा रही है, 2 घंटे 46 मिनट स्टार्ट हुए। तो मैं भाई 2 घंटे का काम था, 45 मिनट तो मैंने इस गाड़ी को खड़े ही रखा। भाई ये गाड़ी हर तरीके से मेरा तो कंप्लीट पैकेज बन के आई हुई है, और मैंने तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन से 20 आदमियों ने और खरीद रखी है, और अब वो 20 आदमी पे भाई पूरे सेटिस्फाई है अपनी गाड़ी से। तो भाई मैं इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूंगा, अपना तेल भराओ, अपना CNG डलवाओ, मजे लो भाई। क्योंकि ये जो मशीन्स हैं, ये हम लास्ट जनरेशन है जो इन मशीन्स को चला रहे हैं। इसके बाद तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अलग टाइप का मजा होगा, हम भी लेंगे उस मजे को। बट आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, टाटा पंच हो, होंडा मेज हो, हुंडई ओरा हो, चाहे टाटा की नैनो हो, भाई आप अपनी गाड़ी में खुश रहना। मैं अपनी गाड़ी से पूरा खुश हूँ, और आप अगर इस गाड़ी को प्लान कर रहे हो तो आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। बाकी वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, यहाँ पे 1-2 वीडियोज और सजेस्ट हो जाएंगे आपको, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों।